दोस्तों नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार फगेड़िया आपका हमारे जो यूट्यूब चैनल है के एजुकेशन ऑफिशियल उसमें हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं मैं आपका। दोस्तों हम आज बात करेंगे जो अभी रीट की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है, जो प्रस्तावित है 23 और 24 जुलाई को। रीट रीट के बारे में हम आज थोड़ी जो अंतिम जो 20 दिन आपके बचे हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए, उन चीज़ों को लेकर हम थोड़ी सी आज रणनीति के ऊपर चर्चा करेंगे। उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही हम रणनीति से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित जो वीडियो हैं वो अपलोड या आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए हम देखते हैं कि आपको अब आगे जो आपकी रीट की जो परीक्षा आ गई है उसमें आपको आगे किस प्रकार से आपकी रणनीति है उसको लगातार फॉलो करते रहना है। तो आपके मन में जो काफ़ी समय से जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके मन में ये विचार आ रहा होगा या उनके मन में ये चल रहा होगा कि मैं तो पढ़ाई तो काफ़ी समय से कर रहा हूँ, लेकिन अब जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आई है तो मैं बहुत कुछ भूल रहा हूँ, मेरे कुछ याद ही नहीं रह रहा है। तो ये स्वाभाविक चीज़ें हैं, ये सभी विद्यार्थियों के साथ होती हैं, हमारे साथ भी हुई थी। और इससे आपको घबराने की या पैनिक होने की या स्ट्रेस लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपने जो तैयारी की है, आपने जो पुस्तकें पढ़ी हैं, आपने जो सामग्री पढ़ी है, वो मेरे हिसाब से बेस्ट है। आपको तो उसका लगातार क्या करना है, अब एग्ज़ाम के लगभग 20 दिन बचे हैं, तो उस 20 दिन में आपको तो लगातार यही देखना है कि आप मैक्सिमम उसका रिवीजन कर पाओ। और जैसे ही आपके जो अंतिम जो 10 दिन हैं, आप कोशिश ये करो कि आपके जो अंतिम 10 दिन हैं, उन अंतिम 10 दिन में आपका प्रयास ये होना चाहिए कि एक कोई स्तरीय पब्लिकेशन हो या कोई स्तरीय राइटर हो, उसके मॉडल पेपर आप हल कर पाओ। अगर वो मैं किसी पब्लिकेशन या राइटर का नाम नहीं लूँगा यहाँ कि आपको किस पब्लिकेशन या किस राइटर के मॉडल पेपर हैं वो लेके हल करने चाहिए। लेकिन आपके पास अब लगभग 20 दिन हैं और 10 दिन में तो आपने जो अब तक पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ा है। अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए। ये जो 20 दिन का जो खेल है पूरा का पूरा, वो अब सिर्फ आत्मविश्वास का ही है। आप अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए कि मैंने जो पढ़ा है वो ही एग्ज़ाम में आएगा। आप और 10 दिन उनका रिवीजन उस सामग्री का कीजिए कि आपने जिस सामग्री से या जिस गाइड से या जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं या एनसीईआर जो पुरानी वाली राजस्थान बोर्ड और वर्तमान जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनसे जो नोट्स बनाए होंगे आपने शॉर्ट में या किसी गाइड से, तो उनका बार बार रिवीजन करने का समय है ये। इस समय मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप बाजार में जाइए और बुक डिपो से कोई दूसरी गाइड लेकर आ जाइए, या ऐसी मूर्खता आपको नहीं करनी है। इस समय आप अगर अध्ययन सामग्री और लेना चाहो तो सिर्फ एक मॉडल पेपर ले सकते हो, जिनका अध्ययन है वो आपको अंतिम जो 10 दिन हैं उसके अंदर करना चाहिए। और उसका अध्ययन भी आपको इस प्रकार से करना चाहिए कि जैसे एक दिन आप टाइम फिक्स कर लीजिए कि मेरे को 10 से ढाई घंटे का जो पेपर होगा आपका, कि मैं एग्जाम हॉल में ही बैठा हूँ और 10 बजे से ढाई बजे तक मेरी परीक्षा है। और उस हिसाब से ही आप उसका जो आप घर पर बैठे हो उस हिसाब से आपको वो मॉडल पेपर हल करना है कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ और ढाई घंटे का मेरे पास समय है। उस ढाई घंटे में आप कितने प्रश्न हल कर पाते हैं और कितने आपके गलत होते हैं। चाहे जो 150 प्रश्न आपने हल किए उसमें से आपके चाहे 50 गलत हुए, 40 गलत हुए, 30 गलत हुए, वो कोई मायने नहीं रखता। आपने जो हल किया मॉडल पेपर, आप कोशिश करें कि जिस दिन जैसे आपको 12:30 10 से आप 12:30 तक का समय लिया आपने, फिर आपने जैसे आधे घंटे का कोई ब्रेक ले लिया चाय नाश्ते के लिए, उसके बाद में आप 1 बजे उस पेपर का जो मॉडल पेपर है उसका विश्लेषण कीजिए कि ये मेरे प्रश्न गलत हुए हैं, 20-30% जो गलत हुए हैं उसका कारण क्या है, वो प्रश्न किस वजह से गलत हुए हैं। उन चीज़ों पे आपको लगभग
4-5 घंटे मनन करना है, उन चीज़ों को देखना है। जो आपने जो भी राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी की किताबें ले रखी हैं और जो कोई गाइड ले रखी है, उसमें से उन जो टॉपिक हैं जिसमें से वो प्रश्न गलत हुए हैं, उन टॉपिक को आपको एक बार देखना है। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। जैसे मान लो आपने 10 मॉडल पेपर लिए और 10 दिन में वो 10 मॉडल पेपर आपने हल किए, और इसका मतलब ये है कि आपका मोटा-मोटा जो है वो 10 बार आपका पूरा सिलेबस है उसका रिवीजन हो रहा है आपका। लेकिन मॉडल पेपर है वो लेते समय यही ध्यान रखें कि ये थोड़ा-सा आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि वो मॉडल पेपर है वो स्तरीय हो, परीक्षा का जो लेवल है, कठिनाई लेवल है उसके अनुसार बनाए गए हों। इससे ये नहीं है कि आप मॉडल पेपर ले आए और वो जो उसमें जो कठिनाई लेवल है वो आरएस लेवल का है, तो उसमें आपकी दिक्कत होंगी फिर। वो आपको थोड़ा ज़रूर देख लेना है। बाकी पूरा मॉडल पेपर आपने 10 हल किए, आपने जो पीछे पढ़ा है उसका रिवीजन भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, और आपने जो पीछे जो पढ़ी हैं गाइडें वगैरह, पुराने राजस्थान बोर्ड की किताबें, वर्तमान एनसीईआरटी की किताबें, उनसे जो आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाए होंगे, उनका भी रिवीजन आप बार-बार करते रहिए, बार-बार करते रहिए। और अपने ऊपर सबसे बड़ी बात ये है, आपके अंदर आत्मविश्वास है वो आपका गजब का होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है, पर्सन है वो उसी से आएगा। और ये आत्मविश्वास लेकर आप अगर जाओगे परीक्षा हॉल में, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर पाओगे। और इसके अलावा आप इन मॉडल पेपर रिवीजन इस पर ध्यान रखिए। बाकी जो नई सामग्री है उसकी ओर जाने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोशिश आप मत करना, नहीं तो आप के लिए वो दिक्कतें हो जाएंगी। और दूसरी बात, इससे जो रीट की परीक्षा आपकी जो 23 या 24 जुलाई को प्रस्तावित है, उससे ज़्यादा घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। पहली बात, आपने अब तक के जो सेकंड ग्रेड या जो फर्स्ट ग्रेड की जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अब तक रीट का सिलेबस है उसको मान लो नहीं देखा हो, तो अभी मेरे हिसाब से उनको रीट की परीक्षा ज़रूर देनी चाहिए। अगर उन्होंने फॉर्म लगाया है तो 100% उनको एग्ज़ाम देनी चाहिए, और कम से कम ये 20 दिन हैं वो रीट को दे देने चाहिए उनको। इससे कोई उनका ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लगभग जो चीज़ें हैं वो सेम ही आएंगी आपके यहाँ। मनोविज्ञान आ गई, ये जो चीज़ें हैं लगभग वो सेम रहेंगी आपके, जैसे सेकंड ग्रेड हो चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर पूरा आत्मविश्वास रखना है कि मैं कर लूँगा, और मैं 100% करूँगा, 100% आपको करना है। और किसी से अपने आसपास का जो वातावरण है उसको थोड़ा-सा आप ध्यान रखें कि वो थोड़ा आपका जो आसपास का वातावरण है वो पॉजिटिव हो। आपके रूममेट हो वो भी थोड़े पॉजिटिव हों, जिससे कि आपको और अच्छा बेटर आप परीक्षा में कर पाएँ। और इससे जो आप परीक्षा नज़दीक आ रही है तो विद्यार्थियों में जो घबराहट है, जो होना है वो लाज़मी है, हर एक में होती है। लेकिन आपको घबराने की या स्ट्रेस लेने की या दबाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान ये रखना है कि ये सिर्फ़ एक पात्रता परीक्षा है। ये एक पात्रता परीक्षा है ना? तो पात्रता परीक्षा आप आराम से पास कर सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने अब तक पढ़ा है, और जो अब तक नहीं पढ़ा है, जो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे और वो अपना सिलेक्शन भी 100% मान रहे हैं कि मेरा तो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में 100% हो जाएगा। लेकिन उनको भी मेरी सलाह यही है कि आपको रीट की परीक्षा तो ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा आपको जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनसे इस समय दूर रहना है। आपका एक ही उद्देश्य है इस टाइम कि रीट की जो परीक्षा है वो मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास कर पाऊँ। और आप लगभग ये पात्रता परीक्षा है, तो आप अगर दूसरी परीक्षा की भी तैयारी करें तो ये कम से कम 120 प्रश्नों का तो मैटर तैयार करके रखें आप, कि मैं 120 प्रश्नों का मैटर है वो, ऐसा नहीं सोचे मन में कि मैंने तो 90% है, 90 क्वेश्चन हैं वो मैं सही कर दूंगा, इतना मैटर मैंने तैयार कर लिया है, तो इससे आप वहाँ नहीं कर पाओगे।
आप टारगेट ये लेके चलो कि मेरे को 120 क्वेश्चन है वो सही करने हैं, तो आपका लगभग लगभग है वो 100 प्लस क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे। और इसके अलावा आप तो लगातार अभी रिवीजन करते रहें, मॉडल पेपर हैं उनको अंतिम 10 दिनों में और देखते रहें, हल करते रहें, निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा कर पाओगे, ये मेरा विश्वास है। ये आत्मविश्वास आपको भी रखना है कि मैंने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है, इससे बाहर कुछ आना नहीं है। और लगभग जो है वो आपकी तैयारी है वो अंतिम रूप में आ चुकी है। इस समय है वो आपका रिवीजन, मॉडल पेपर और जो पुरानी जो परीक्षाएं हैं, पिछले वर्षों की जो परीक्षाएं हैं, जैसे किसी भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, अगर आपको थोड़ा बहुत और टाइम मिलता है मॉडल पेपर हल करने के बाद में, तो जैसे आपने साइकोलॉजी में से कोई बाल विकास जैसे आप पढ़ रहे हो, बाल विकास के पीछे की जो परीक्षाएं हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन आप जरूर देख लें कि रीट में या एचटेट में या जो विभिन्न राज्यों की जो पात्रताएं परीक्षाएं हैं या राजस्थान जो रीट एग्जाम है उसमें बाल विकास से अब तक कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, या अन्य परीक्षाओं में बाल विकास से अब तक ऐसे जो प्रश्न हैं वो इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि आप स्मार्ट स्टडी वो इस 20 दिनों में कर पाओगे कि मेरे को क्वेश्चन यहाँ से हल करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये मैटर मेरे को थोड़ा सा एक बार देख लेना है। और ऐसा आप तभी कर पाओगे जब आप जो पिछली जो परीक्षाओं के पेपर हैं 10-12 साल के वो आप देख लो कि किस प्रकार के प्रश्न हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी जैसे सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान में मेरी खुद की किताब आती है शिक्षण विधियों की, अवनी पब्लिकेशन से। धीर सिंह जी धाबाई के निर्देशन में एक किताब लिखी गई है और इसमें मेहनत भी बहुत की गई है। इस किताब को किन्हीं गाइडों से कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है, बल्कि जो बहुत अच्छी स्तरीय यूनिवर्सिटी की किताबें हैं या जो हिंदी ग्रंथ अकादमी या मानव संसाधन विकास मंत्रालय की किताबें हैं, उनसे इस किताब में जो सामग्री है उसको लिया गया है। और उसी सामग्री को लिया गया है कि इस किताब में एक ये हो रहा है कि इसमें 10 साल के जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको डाला गया है कि कठिनाई लेवल क्या रखा जा सकता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। तो आपके पास अगर वो किताब है, आप सेकंड ग्रेड से एसएसटी की तैयारी कर रहे हो और आपके पास वो किताब है, उसमें जो कम से कम आप थ्योरी भी नहीं पढ़ पाओ तो वो 10 साल के जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको जरूर हल कर लें आप, जिससे लगभग लगभग काम आपका है वो रीट में हो जाएगा। इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 6 से 10वीं तक की सामाजिक विज्ञान जरूर पढ़ ली होगी। 6 से 10वीं तक की जो सामाजिक विज्ञान आपने पढ़ी है या जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसका एक बार आप रिवीजन जरूर कर लें, क्योंकि कई बार रीट में ये हो जाता है कि आपकी जो सामाजिक विज्ञान है उसमें से 60 जो पर्सन हैं वो आने हैं, सब्जेक्ट से 60 पर्सन आने हैं। और कई बार ये हो जाता है कि 60 के 60 पर्सन ही हैं वो 6 से 10वीं तक की किताबों से आ गए। हाँ, उम्मीद है कि लगभग सभी गाइडें हैं वो 6 से 10 तक की जो किताबें हैं इनका मैटर कवर करती हैं, लेकिन इन किताबें हैं इनका कोई विकल्प नहीं है दूसरा। अगर आपने इनको पढ़ा है तो ये बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा आपने कुछ गाइड पढ़ी होगी, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 6 से 10 तक की जो किताबें हैं अगर इनको आपने पढ़ा है तो इनका एक बार रिवीजन आप अंतिम समय में ज़रूर कर लें। और इसके अलावा अपने पर पूरा आत्मविश्वास रखें, अच्छी तरह से लगातार आगे बढ़ते रहें अपने जीवन में। यही मैं आपसे आपके लिए जो शुभकामनाएं हैं वो करूँगा। बाकी आपको घबराने की या स्ट्रेस लेने की या दबाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो लगातार अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यूस रखिए, आप निश्चित रूप से जीत जाएंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता है वो ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।